को धो के यूज नहीं के बाद हमें आरती जैसी में जल नहीं चढ़ाना। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे रोज़ पूजा करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी जो पूजा होती है वो व्यर्थ चली जाती है। पूजा करने का भी नियम है, तो हमें इस नियम को जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। तो सबसे पहला नियम है कि हमें पूजा करने से पहले स्नान कर लेना है। साफ स्वच्छ जो धुला हुआ वस्त्र है वो हमें पहन लेना चाहिए और अपने मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी जरूर लगा लेनी चाहिए। पूजा के लिए हमें अलग सिंदूर रखना चाहिए, जिस सिंदूर रखना है माता के लिए, और रोली भी हमें अलग रखना चाहिए। जिस रोली से हम चंदन लगाते हैं या सिंदूर का टीका लगाते हैं वो हमें भगवान को नहीं लगाना चाहिए। आप अपने लिए अलग रखें और भगवान के लिए हमें अलग टीका रखना चाहिए और माता को लगाने के लिए सिंदूर भी हमें अलग रखना चाहिए। अगर सिंदूर नहीं लगा पा रहे हैं तो जब हम माता को इस तरीके से सिंदूर लगाएंगे तो उसके बाद हमें अपने मांग में सिंदूर भर लेना है। लेकिन ये ना कि हम ये सिंदूर का डिब्बा से मांग में भरने लगे, तो वैसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। भगवान को रोज नया टीका लगाना चाहिए। ये ना कि जो पहले का मतलब टीका लगा हुआ है उसी पर हम दोबारा लगा दिए, तो वैसा काम हमें नहीं करना है। भी भगवान हैं उनको हम टीका लगाएंगे तो पोंछ के हमेशा साफ करके ही लगाना चाहिए। और भगवान को कभी भी बासी जल से पूजा नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास कल का जल रखा हुआ है तो उससे कभी भी हमें भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। और बासी फूल भी, कल का जो तोड़ा हुआ फूल है उससे भी हमें भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। बासी फूल और बासी जल से कभी भी भगवान की हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। और मान लीजिए आपके यहाँ रोज़ जल नहीं आ पाता हो तो आप ये जो मान लीजिए जल रखी हैं तो उसमें थोड़ा सा हमें गंगाजल ज़रूर डाल दें। और पूजा का जो जल है तो उसमें कभी भी मान लीजिए ये अक्षत डालेंगे हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए, तो हमें इसमें अपना जो ये नाखून है वो हमें नहीं डुबाना चाहिए। अगर हम कोई भी सामग्री जल में डालते हैं और उसमें अपना नाखून हम अगर सटा देते हैं तो इससे हमारा जो जल है वो अशुद्ध माना जाता है और इस जल से हमें भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। पूजा के लिए हमें 2 ही बर्तन लेना चाहिए, ये दोनों बहुत ज़्यादा ही पवित्र माना जाता है। आप तांबे का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, दोनों पवित्र माना जाता है। और इसमें गंगाजल भी हम रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा गंगाजल शुद्ध होता है तो हमें इसको मतलब अच्छे बर्तन में ही रखना चाहिए। कभी भी हमें स्टील के बर्तन में जल रख के भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, या प्लास्टिक की हो वो सब से हमें भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करने के लिए 2 ही पात्र सही होता है, आप पीतल का ले या तांबा का ले, इसी से दोनों से ही हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तांबे का बर्तन ही माना जाता है। तांबे के पात्र से ही हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। पूजा करते समय हमें रोज मतलब साफ दिया लेना चाहिए। ये ना कि हम पहले का जो दिया रखे हुए हैं बिना धोए हुए हम उसका यूज कर रहे हैं
और जो ये बाती होता है, जो हम रुई का बाती बनाते हैं, तो इसको भी हमें रोज़ दिन साफ़ सुथरा लेना चाहिए। प्रतिदिन हमें रुई की या जो भी आप बाती बना के रखी हो वो हमेशा मतलब साफ़ सुथरा ले, नया ही ले। और पुराना बाती का भी, जो जला हुआ बाती है उसका यूज नहीं करना चाहिए। और दिया भी आप धो के रखें, कभी भी जला हुआ दिया में हमें दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए, इसको धो के ही पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए आप तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं और घी का भी दीपक जला सकते हैं। और तेल का दीपक हमेशा भगवान की बाएं साइड में जलाना चाहिए और घी का दीपक हमेशा दाहिने साइड में जलाना चाहिए। और दीपक को कभी भी रखें तो आसन दे के ही रखें। तो जैसे यहाँ पर भगवान हैं तो मैं इनके यहाँ पर बाएं साइड में जलाई हूँ। तेल का दीपक बाएं साइड में, घी का दीपक हमेशा दाहिने साइड में ही जलाना चाहिए। और कभी भी हमें फूल को धो के यूज नहीं करना चाहिए। बहुत से ये गलती करते हैं कि फूल को धो के यूज करते हैं, तो वैसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। कभी भी हमें जो भगवान को ये चढ़ाने वाला फूल है उसको धो के यूज नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। भगवान को जब भी आप फूल चढ़ाएं तो जब तोड़ के लाते हैं वही ताज़ा फूल हमें चढ़ाना चाहिए। इसको कभी भी धोना नहीं चाहिए और पात्र में रख के ही भगवान को पुष्प चढ़ाना चाहिए। वो जब भी भगवान की हम पूजा करें तो भगवान को मंत्र के साथ ही पूजा करना चाहिए। ये ना कि हम चुप रहें और बिना बोले हुए भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। मंत्र उच्चारण के साथ ही पूजा करनी चाहिए। जैसे हम भगवान को तिलक लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपते नमः, इस तरीके से मंत्र उच्चारण के साथ ही हमें पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान को मान लीजिए अगर हम तिलक लगाते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी चढ़ाएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मंत्र उच्चारण के साथ ही हमें पूजा करनी चाहिए। हम पूजा कर रहे हैं और मतलब बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हमारा ध्यान अलग है, तो वैसी पूजा का भी हमें कोई फल नहीं मिलता है। जब भी पूजा करें कम देर ही करें, लेकिन ध्यान पूर्वक करें, मंत्र उच्चारण के साथ करें। और ये न कि हमारा ध्यान कहीं भटक रहा है, हम सीधे भगवान को मतलब पूजा कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो वैसी पूजा का कोई लाभ नहीं मिलता है। जब भी पूजा करें भगवान को, जब भी स्नान कराएं, टीका लगाएं, फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, तो मंत्र उच्चारण के साथ ही हमें पूजा करनी चाहिए। और हमें पंचदेव उपासना करनी चाहिए। सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद हमें दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद हमें शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पंचदेव उपासना में सबसे पहले सूर्य भगवान आते हैं और सूर्य भगवान की पहले पूजा होती है, उसके बाद ही और जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनकी पूजा होती है। और सूर्य भगवान को जितना हो सके सुबह में जल चढ़ाएं। उगते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। और भगवान की पूजा पंचोपचार से करनी चाहिए। फूल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य, धूप, दीप, पंच उपचार से पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। भगवान की पूजा हमें पंचों उपचार से प्रतिदिन करनी चाहिए। तिलक लगाना चाहिए, स्नान कराना, तिलक लगाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए, अक्षत चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं। और मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फूल नहीं मिलता है या नैवेद्य के लिए अगर हमारे पास कुछ नहीं रहता है, तो ये तुलसी का पत्ता है, अगर ये भी हम भगवान को चढ़ा देते हैं तो भगवान इसे बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होते हैं और पंच उपचार की जो पूजा होती है उसी के बराबर फल मिल जाता है। तो अगर आपको कभी ऐसा होता है कि हमें पंचोपचार के लिए कोई सामग्री अगर नहीं रहती है, तो हमें भगवान
को कम से कम तुलसी का पत्ता भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और विष्णु भगवान को हम जब भी भोग लगाएं तो उनके भोग में तुलसी का पत्ता डाल के ही भोग लगाना चाहिए, तभी वो भोग स्वीकार करते हैं। इस तुलसी के बिना विष्णु भगवान कभी भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। फूल चढ़ाने के लिए ये मध्यमा और अनामिका और अंगूठा ये 3 उंगली का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें भगवान को फूल चढ़ाना है और यही 3 उंगली का प्रयोग करना चाहिए। मध्यमा, अनामिका और ये जो अंगूठा है, ये 3 उंगली से ही भगवान को हम फूल चढ़ाएंगे। और फूल उतारने समय हमें ये 2 उंगली का प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से पकड़ के हम फूल उतारेंगे। भगवान की जब हम आरती करेंगे, क्योंकि पूजा के बाद हमें आरती ज़रूर करनी चाहिए। पूजा में अगर कोई हमसे भूल चूक होती है, कुछ भी अगर हमसे गलती हो जाती है, उसके लिए आरती हमें ज़रूर करनी चाहिए। आरती करने से हमें पूजा का संपूर्ण लाभ मिलता है। तो आप जो ये जला हुआ दीपक है, पहले से अगर हम जो जला के रखते हैं, क्योंकि पूजा का साक्षी तो दीपक होता है, तो दीपक पहले हमें प्रज्वलित कर लेना चाहिए। और जिस दीपक को हम भगवान के पास जलाए हुए हैं, उस दीपक से हमें कभी भी आरती नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आप या तो दूसरा दीपक ले लें और नहीं तो हमें कपूर से, पूजा के बाद हमें आरती ज़रूर करनी चाहिए और कपूर से आरती करें और घंटी बजाते हुए हमें आरती करनी चाहिए। और जो आरती आपको आता है वो आरती आप करें और इस आरती को पूरे घर में घुमा देना चाहिए। सुबह में आरती कर रहे हैं तो सुबह में घुमा दें, शाम में कर रहे हैं तो शाम के समय भी हमें आरती को पूरे घर में, बाथरूम छोड़ के पूरे जगह दिखाना चाहिए। इससे जो हमारा घर का वातावरण होता है शुद्ध होता है, जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है। और भगवान को आरती पूजा के बाद ज़रूर करनी चाहिए। आरती करने से जो भी पूजा में भूल चूक होती है तो वो आरती के माध्यम से पूरा हो जाता है। तो आरती हमें प्रतिदिन करनी ही करनी चाहिए। पूजा में जो हम ये फूल का उपयोग करते हैं, जो हम भगवान को ये जो अक्षत रहता है वो चढ़ाते हैं, या ये जो जल है तो वो हमें पूजा के बाद इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इसको कोई जो वृक्ष है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो, वहाँ पर फूल ये सब रख देना चाहिए। और जो ये अक्षत वगैरह हम चढ़ाते हैं तो इसको भी ऐसा जगह रख देना चाहिए जहाँ पर किसी का पैर न लगे। किसी का पैर लगने से वो हमारे ऊपर ही दोष रहता है। इधर उधर कभी भी हमें पूजा की सामग्री को नहीं फेंकना चाहिए। हम करते हैं तो आसन बिछाते ही हैं, लेकिन बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि पूजा करने के बाद जो ये आसन है उसको अच्छे से ना हटा के इस तरीके से पैर से खींचते हैं, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। पूजा करने के बाद हमें ये आसन को अच्छे से मोड़ के रखना चाहिए। रविवार के दिन कभी भी हमें तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप रोज़ चढ़ाएं, लेकिन हमें रविवार को ध्यान रखना है कि तुलसी में हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो पूजा करते समय इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। और पूजा हो सके तो आप सुबह में 8 बजे से पहले ही कर ले। स्नान भी जितना अगर हम सुबह करते हैं, पूजा जितना हम सुबह करते हैं, तो उसका लाभ हमें ज़्यादा मिलता है। इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।